बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। ये 4 पार्ट्स इसके हैं और हमने फाइंड इन में क्या करना है, हर पार्ट में हमें ए वेक्टर गिवन है। हर ए वेक्टर का हर पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर फाइंड करने से पहले हमें इस बात का पता होना अजहद ज़रूरी है कि यूनिट वेक्टर कहते किसको हैं। तो इसके लिए हम बुक से हेल्प लेते हैं। पेज नंबर 115 पे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन जो है वो हमें दी गई है। अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट का मतलब ही 1 है। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो ये क्या कहलाता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इफ़ ए इज़ एनी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो, देन इट्स यूनिट वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर के ऊपर ये हैट बना देंगे, ठीक है। और इसे क्या पढ़ा जाएगा, ए वेक्टर हैट। डन। तो इसका फॉर्मूला जो है उसने लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज, कि यूनिट वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला ये है कि ए यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कि किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व पार्ट नंबर 1। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। तो सबसे पहले हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है, ए हैट फाइंड करना है। तो ए हैट का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए वेक्टर ओवर इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यानी हमें ए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं जी। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, -4 के। तो क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 41 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल आया, सॉरी मैग्नीट्यूड निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, ये फार्मूला अप्लाई करके यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो फार्मूला है ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर किसके इक्वल है, -4i प्लस 5j ओवर स्क्वायर रूट 41। ओके, ये मैग्नीट्यूड की जगह पर ये आ गया ना, स्क्वायर रूट 41। अब ये स्क्वायर रूट 41 चूँकि इन दोनों के साथ है तो हम इन दोनों के साथ इसको अलग-अलग कर लेते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, -4 ओवर स्क्वायर रूट 41i और प्लस 5 ओवर स्क्वायर रूट 41j। ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल आया किसका, पार्ट नंबर 1 का। सेकंड पार्ट, ए वेक्टर का हमने इसका क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पहले इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64। तो इन दोनों को प्लस करें तो 100 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल आया। हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। जी, ए वेक्टर किसके बराबर है, 6i प्लस 8j ओवर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है, 10। तो लें जी, इसको 10 लगा दिया हमने। अलग-अलग करें,
6/10i प्लस 8/10j। तो इसको सिंप्लीफाई करें 3, 5, 4, 5। तो ए हैट किसके इक्वल आ जाएगा 3/5i प्लस 4/5j। इस तरह हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया और उसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 3, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/√6i प्लस 1/√6j। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, x² प्लस y² का स्क्वायर रूट। x किसके इक्वल है, जो i के साथ वैल्यू होती है वो हमारी x होती है। तो x की जगह पर 1/√6 आया और इसका स्क्वायर, प्लस y की जगह पर भी 1/√6 आया और इसका स्क्वायर, और ये ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट जी। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 प्लस ये भी क्या आ जाएगा 1/6 जी। एलसीएम लेंगे, सेम है, नीचे ऊपर वाली प्लस होंगी, 2/6 का स्क्वायर रूट। तो सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा 1/3 स्क्वायर रूट। तो ए मैग्नीट्यूड हमारा किसके इक्वल दिख रहा है, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है और 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल आया। अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जी। ए वेक्टर किसके बराबर है, 1/√6i प्लस j, 1/√6i प्लस 1/√6j ओवर ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 1/√3। डन जी। तो ये किसके बराबर आएगा, ये देखें, ये नीचे डबल डिनोमिनेटर है, तो ये हम जानते हैं कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाली टर्म का, जब इस तरह की फॉर्मेशन आ जाए तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऊपर वाली से जब जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, √3 इंटू 1/√6i प्लस 1/√6j। लें जी, अंदर मल्टीप्लाई करें जी, तो क्या आएगा √3 इंटू 1/√6i प्लस √3 इंटू 1/√6j। ये दोनों एक जैसी हैं, मतलब स्क्वायर रूट वाली हैं, तो कटेंगी। तो क्या होगा, ये क्या आ जाएगा 3, 2, तो क्या होगा 1/√2i प्लस ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/√2j। ये हमारा ए का यूनिट वेक्टर निकल आया। पार्ट नंबर 4, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है और यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पता है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, x² प्लस y² स्क्वायर रूट, यानी x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, x 1/2 है ना, और y -3/4 है, तो y की जगह पर -3/4 का स्क्वायर। ये माइनस का भी स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट लाजमी होगी यहाँ पर, ये बात जहन में रखनी है आपने। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 1/4 प्लस माइनस का स्क्वायर जो है प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 4/16 स्क्वायर रूट। आप चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास 16, तो 4 4s are 16, 4 1s are 4, 4 प्लस 9 का स्क्वायर रूट। तो ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा 13/16 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये लहदा लहदा कर लें स्क्वायर रूट,
तो 13/4 स्क्वायर रूट 16 क्या होता है 4। तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा 4 के। अब हमने क्या फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर किसके बराबर है हमारा 1/2i हम कर चुके हैं -3/4 j ओवर ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर है 4 के। ठीक है, तो अब क्या होगा इसको हम क्या करते हैं, सॉरी ये 4 नहीं है भाई, हम गलत लिख रहे हैं यहाँ पे, ये हम भूल गए कि स्क्वायर रूट 13/4 है, स्क्वायर रूट 13/4। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 13/4। अब ये डबल डिनोमिनेटर है तो ये इसका डिनोमिनेटर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आएगा ए हैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1/2i -3/4 j और ये स्क्वायर रूट 13 एज इट इज़ आ जाएगा जी इज इक्वल टू ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2i प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 j ओवर स्क्वायर रूट 13 जी। तो ए यूनिट वेक्टर 2 2s are 4 2 1s are 2 तो क्या आएगा 2i प्लस ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3j ओवर स्क्वायर रूट 13। तो ए हैट किसके इक्वल आया, ये 13 दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 13i प्लस 3 ओवर स्क्वायर रूट 13j। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, बिल्कुल आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर एंड b वेक्टर इज़ इक्वल टू दिस एंड c वेक्टर इज़ इक्वल टू दिस, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। यानी हमें यूनिट वेक्टर ना ए का फाइंड करना है, ना बी का फाइंड करना है, ना सी का फाइंड करना है, बल्कि किस वेक्टर का फाइंड करना है जो इस वेक्टर का आएगा यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर लेना है। तो हम सपोज पहले हमें इसको फाइंड करना है, जो इसको सॉल्व करने के बाद जो वेक्टर हमें हासिल होगा उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं इसको कि ये वाली जो सम है, लेट u वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर। हम इसको u के इक्वल ले लेते हैं। अब इसका u वेक्टर हम पहले फाइंड करेंगे, फिर जो वो u निकलेगा उसका यूनिट निकालना है हमें। लें जी, तो u वेक्टर के a वेक्टर किसके बराबर है, वैल्यूज पुट करें 5i माइनस 7j ब्रैकेट लाजमी अप्लाई होगी, प्लस b किसके बराबर है -i माइनस j माइनस 3, c किसके बराबर है 2i प्लस 3j। ओके, तो u वेक्टर किसके बराबर आया, ब्रैकेट्स ओपन करें 5i माइनस 7j प्लस माइनस माइनस i प्लस माइनस माइनस j। अब इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -3 2s are 6i, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा। वैसे भी हम कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, 3 3s are 9j जी। नेक्स्ट, अब हम i वाली को इकट्ठा कर लेते हैं और j वाली को इकट्ठा कर लेते हैं। लें जी, i वाली 5i माइनस ये i, और कहाँ पे i वाली वैल्यू -6i। ओके, अब j वाली -7j मज़ीद -j -9j। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो u हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 1, जिसके साथ कुछ नहीं है वहाँ पे 1 है। 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 6 -2, -2 आई वाली से सॉल्व हो गई। अब जे वाले की बारी है जी। -7 -1 -8 -8 -9 क्या आएगा -17j। डन। तो u वेक्टर हमारे पास क्या आ गया -2i -17j। अब इस u वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो y क्या है हमारे पास -17, तो इसका स्क्वायर जी। तो -2 का स्क्वायर 4, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये आपको 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस होता है और 17 का स्क्वायर 289 होता है। यानी u का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आ गया 293 स्क्वायर रूट। ले जी मैग्नीट्यूड तो निकल आया। अब हमने फिर क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो u हैट, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, इज इक्वल टू u वेक्टर ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर किसके इक्वल है, ये अभी हमने फाइंड किया है, ये देखें -2i -17j ओवर u वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया है 293 का स्क्वायर रूट। लें जी, ये 293 जो है दोनों के साथ अलग अलग कर दें तो -2 ओवर 293 स्क्वायर रूट i -17 ओवर 293 स्क्वायर रूट j। लें जी, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल आया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल पिछले 7 नंबर क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है कि इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड c वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। यानी इसके पैरेलल जो यूनिट वेक्टर है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसको फाइंड करना है, तो इसको लेट कर लेते हैं। लेट u वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस 2c प्लस 4b जी। तो सबसे पहले हम u वेक्टर निकालेंगे। तो u वेक्टर किसके इक्वल आएगा 3a माइनस 2c प्लस 4b। क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी इसको, तो करते हैं सॉल्व u वेक्टर। तो फाइंड करते हैं जी u वेक्टर। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 3 इंटू a वेक्टर किसके बराबर है 3i माइनस j माइनस 2c वेक्टर किसके बराबर है i प्लस 2j प्लस 4b वेक्टर किसके बराबर है -2i प्लस 4j। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी जी। तो सॉल्व करते हैं u वेक्टर। 3 3 ज़ार 9i माइनस 3 1 ज़ार 3j। ये क्या आएगा -2i माइनस प्लस -4j। 2 2 ज़ार 4 होता है ना। ये क्या आएगा प्लस -4 2 ज़ार 8i और प्लस 16j जी। तो क्या करेंगे आगे हम i वाली को i वाली से सॉल्व करेंगे। 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 8 1, तो 1i, j क्या है -3 -4 -7 -7 प्लस 16, तो क्या आएगा +9 -7 है ना प्लस 16, तो 9 आ जाएगा बड़ी वाली का साइन। लें जी, ये हमारा वेक्टर निकल आया। इस वेक्टर का अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ताकि हम यूनिट वेक्टर निकाल सकें। तो वो क्या है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो 82 स्क्वायर रूट। ये वैल्यू किसकी आ गई
u मैग्नीट्यूड की जी। तो अब हमें यूनिट वेक्टर लेना है, तो u हैट इज इक्वल टू u वेक्टर ओवर u का मैग्नीट्यूड। तो u वेक्टर क्या है 1i प्लस 9j ओवर u का मैग्नीट्यूड कितना है 82 स्क्वायर रूट। लें जी मैग्नी स्क्वायर रूट को ये दोनों के साथ है ना, तो दोनों के साथ अलग अलग कर देते हैं इसे। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 82i प्लस 9 ओवर स्क्वायर रूट 82j, ये हमारा यूनिट वेक्टर क्वेश्चन नंबर 8 का निकल आया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। हमें ये 4 ऑप्शंस दी गई हैं हर पार्ट के अंदर इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, और इसमें हमने बताना ये है कि इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स जो हैं वो आपस में क्या हैं पैरेलल हैं। यानी ये और बी हैं, तो बताना है क्या ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये भी क्या पैरेलल हैं, ये हमने इनमें पैरेलल बताने हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं जी। ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी ये है। हम यहाँ पे बी को लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में करता हूँ ताकि बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। 12i प्लस 2j जी, इसमें से अगर हम देखें तो क्या 2 कॉमन है? हाँ 2 कॉमन है भाई, 2 कॉमन लें, यहाँ पे क्या आ जाता है 6i प्लस 2 यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बच जाएगा j। लेकिन इस पे हम गौर करें तो क्या ये हमारा ये वाला यूनिट वेक्टर नहीं है, सॉरी ये वाला वेक्टर नहीं है, यूनिट कह रहा था, तो ये तो यही वेक्टर आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं? जब किसी दो में से या दो से ज़्यादा में से किसी एक वेक्टर को सिंप्लीफाई किया जाए तो वो किसी मल्टीपल के साथ, ये देखिए ये मल्टीपल है, किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर वो सेम वही वेक्टर आ जाए, तो इन दैट केस बोथ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल। तो यहाँ हम लिखेंगे दिस शोज दैट ए एंड बी आर पैरेलल एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 2। ये साइन है लैम्बडा का, लैम्बडा उस कांस्टेंट को जाहिर कर रहा है यहाँ पर जिसको हम इससे मल्टीपल जो सिंप्लीफाई किया जो मल्टीपल निकला हमारा, तो वो 2 है। ठीक है, दोनों है तो पैरेलल हैं लेकिन दोनों का मल्टीपल जो है डिफरेंस 2 है। इससे मुराद क्या है कि b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए, यानी अगर ये b वेक्टर है हमारा तो a जो है इसके पैरेलल तो है लेकिन डबल इन लेंथ है। ठीक है, ये बात ये जाहिर कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे शो किया कि लैम्बडा इज इक्वल टू 2 है, यानी a जो है b से 2 टाइम ग्रेटर है। नेक्स्ट, a इज इक्वल टू -2i प्लस 3j और जो है 6i -6i एंड -9j। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, चेक करते हैं। हाँ ये देखें ये +6i है, यहाँ पर प्लस आता है, तो करते हैं सॉल्व इसको। तो अब भी दोबारा से b को लेते हैं, b इज वेक्टर इज इक्वल टू 6i -9j। अब देखें जी इसमें से क्या कॉमन निकलता है, 3 कॉमन निकलता है। जब 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 2i माइनस यहाँ पे क्या आ जाता है 3j। लेकिन हम गौर करें, अगर गौर करें तो ये तो a के इक्वल नहीं है, ज़ाहिर तो लग रहा है a के इक्वल है लेकिन साइन सेम नहीं है भाई। 2i के साथ हमें माइनस चाहिए इसके इक्वल करने के लिए, 3 के साथ प्लस चाहिए, लेकिन हमारे पास 3 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, उलट हो रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं भाई। माइनस कॉमन जब लेते हैं तो अंदर तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। हमने ये बाहर माइनस लगाया तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कॉमन क्या लिया -3। -3 कॉमन लेने से साइन भी चेंज होगा और हमारा ये वेक्टर भी a के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -3 इंटू ए वेक्टर, यानी इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, ये अगर b है ठीक है तो a इसका 3 टाइम है,
ए कितना है, पैरेलल तो है लेकिन 3 टाइम है, 3 गुना बड़ा है, लेकिन माइनस का साइन शो करता है अगर इसकी डायरेक्शन इधर को है तो इसकी डायरेक्शन इधर को है, ये -3 ये है। ओके, दोनों पैरेलल हैं बट डायरेक्शन भी ऑपोजिट और ए बी का 3 टाइम है। नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे भी लिखेंगे दिस शोज दैट ए एंड बी आर पैरेलल एंड लैम्बडा किसके इक्वल है, -3 के। डन। पार्ट नंबर 3 जी देखें, ये 5 है, ये 6 है, चले हम b को ले लेते हैं। b इज इक्वल टू 6i - 3j। इसमें से क्या कॉमन है, 3 कॉमन, क्या आएगा 2i - j। भाई ये तो किसी भी तरह इसके इक्वल नहीं है, ना इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। तो जब ऐसी सूरत हाल नहीं बनती तो फिर क्या है, दिस शोज दैट A and B आर नॉट पैरेलल, कि ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो पार्ट 4, A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस। उसी तरह B में से 2 कॉमन ले लें, B इज इक्वल टू 6i - 14j। तो क्या आएगा, 2 कॉमन लें तो आ जाएगा 3i - 2 कॉमन लिया तो 7j। ठीक है, तो ये क्या आ गया b, ये देखें ये a ही है, तो b इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे दिस शोज दैट a एंड a वेक्टर एंड b वेक्टर आर पैरेलल एंड लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, 2 आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई आसान क्वेश्चन, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ दिस। उसने कहा ऐसा वेक्टर मालूम करें जो इस वेक्टर का 3 गुना हो। मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे ए वेक्टर है, मुझे ऐसा वेक्टर लेना है जो ए का 3 टाइम है। तो क्या करूँगा, ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा ही है ना, ए को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 टाइम वेक्टर आ गया। इसी तरह ये वेक्टर है मेरे पास, इसे मैं लेट कर लेता हूँ, ये ए के इक्वल है। लेट ए इज इक्वल टू 3i - 2j, ये ए है, तो मुझे इसका 3 टाइम लेना है, थ्राइस इन लेंथ। ठीक है, 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब 3 टाइम या 3 गुना होता है, 3 टाइम्स। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी ओपोजिट होनी चाहिए। तो फिर हम जानते हैं कि ओपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होता है, नेगेटिव साइन अप्लाई होता है। यानी 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ में इजाफा होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस साथ लगा देंगे यानी -3 कर देंगे तो डायरेक्शन भी ओपोजिट हो जाएगी। तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। तो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें, -3 इंटू ये वेक्टर -2j, तो मल्टीप्लाई करें जी, -9i, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 2 6j। लें जी, ये वो वेक्टर है हमारा जो कि 3 गुना भी है इसका, 3 टाइम्स भी है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इंतहाई आसान, 10 नंबर क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज का इख्तिताम होगा हमारा। फाइंड 2 वेक्टर्स दैट आर डबल इन दिस। हमने 2 वेक्टर्स निकालने हैं जो इसका डबल हो। तो लेट a इज इक्वल टू 3i - 5j, ये a है। इस वेक्टर के हमने 2 वेक्टर बनाने हैं, कौन से, जो डबल हूँ यानी 2 टाइम्स हूँ। तो 2 वेक्टर्स बनाएंगे 2 टाइम, बट 1 इन द सेम डायरेक्शन, यानी एक की डायरेक्शन सेम होगी यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, एंड अदर इज इन ओपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे की डायरेक्शन ओपोजिट होगी। तो जब डायरेक्शन ओपोजिट होती है तो फिर -2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो फिर लिखते हैं जी a इज इक्वल टू
3i माइनस 5j, और यहाँ भी a इज इक्वल टू 3i माइनस 5j। जी, तो यहाँ करते हैं फॉर सेम डायरेक्शन। जी, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर ओपोजिट डायरेक्शन। बनाना डबल करना है ना, इसको डबल इन मैग्नीट्यूड, तो करेंगे दोनों को ही डबल, तो दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में साथ माइनस इन्वॉल्व हो जाता है कि -2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डायरेक्शन ओपोजिट है, इधर +2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो -2 3i माइनस 5j। जी, तो साथ साथ करते जाते हैं। ये क्या आएगा, 6i माइनस 5 2 जार 10j। इसी तरीके से ये वेक्टर आ जाएगा -6i, और ये माइनस साइन चेंज करेगा +10j। लें जी, इस तरह हमने 2 वेक्टर्स फाइंड कर लिए जो डबल हैं इसका, लेकिन एक सेम डायरेक्शन में है और एक ओपोजिट डायरेक्शन में है। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज और बहुत ही आसान चैप्टर। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स, अब आप पे है कि आप मेरी इस एफर्ट का क्या सिला देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं या नहीं। तो करना तो बनता है भाई, बड़ी मेहनत से आपके लिए बड़े अच्छे अंदाज में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक करने में आपका सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन मेरे लिए हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें, ठीक है। एक बार चेक कर लें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।